सरकारी मुलाजमीन को जम्मू कश्मीर की सरकार ने बाहर का रास्ता दिखाया है, यानी उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। वो जिस भी महकमे में काम कर रहे थे उनको उनकी नौकरी से निकाल दिया गया है। चूँकि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में अलग अलग वक्त पे सरकार की जानिब से ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं सरकारी मुलाजिमों को लेकर के, वो अपनी ड्यूटी को लेकर के, अपने फ़राइज़ को लेकर के सही रहें, नहीं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और ऐसे में ख़बर जो आ रही है कि 4 सरकारी मुलाजमीन को इसलिए उनकी नौकरियों से हाथ धो बैठना पड़ा क्योंकि उनके लिंक जो थे वो टेरर मामले में थे। उनका कहीं न कहीं मिलिटेंट के साथ राब्ता था या उनकी हिमायत में थे, उनका काम कर रहे थे। और ऐसी सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट होने के बाद, उनका पूरा पता लगाने के बाद जब चीज़ें सारी सामने आई और उसके बाद उन्हें नौकरी से जो है वो हाथ धोना पड़ा। और ख़बर जो है कश्मीर से है और इसमें बताया जा रहा है कि जिसमें 2 कांस्टेबल हैं और उसके अलावा एक महकमा एजुकेशन में काम कर रहा था जूनियर असिस्टेंट के ओहदे पर, और उसके अलावा एक और मुलाजिम है जो आरडीडी डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। सोचिए ये चारों मुलाजमीन जम्मू कश्मीर के मुलाजिम थे, सरकार के मुलाजिम थे, और उन्हें जो काम दिया गया था वो उस काम के बरक्स कोई और काम कर रहे थे, जिसके चलते एजेंसीज़ को पहले ही उनकी ये कुछ इत्तला मिलती है और उसके बाद वो लगातार एविडेंस को जोड़ने में लग गए। और जब पता चला कि ये सारी चीज़ें ये मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में ये लोग जो है वो मुलविस हैं, और उसके बाद इन्हें नौकरियों से जो है वो बरतरफ किया गया है क्योंकि ये मुल्क दुश्मन सरगर्मियाँ जो भी चलाते हैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कड़ी से कड़ी जो है वो की जाती है। और ऐसे में आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त की सूरत हाल भी क्या है। अगर एक तरफ जो सरकारी मुलाजमीन जिन्हें अपना काम दिया गया है लेकिन वो उसके ख़िलाफ़ जाकर के मुल्क के ख़िलाफ़ ही काम करेंगे तो भला सरकार उन्हें कैसे अपने ऊपर रखेगी या अपने साथ रखेगी। इस तरह के लोगों के ऊपर आपने पहले भी देखी होगी कि जम्मू कश्मीर सरकार ने बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं। इवन यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए ये भी गाइडलाइन दी गई कि आपको सोशल मीडिया किस तरह से चलाना है। आपका फेसबुक, आपका व्हाट्सएप, आपका इंस्टाग्राम, आपका टेलीग्राम, उस पर भी आप किस तरह से रहेंगे। आपको सरकारी ऑर्डर अगर कोई आएगा, आपको ये भी हक नहीं है कि उस पर आप कुछ अपनी टिप्पणी करें, उस पर आप कुछ अपने हिसाब से बताएं। अगर आपको पसंद नहीं, आपको सरकारी कोई भी ऑर्डर जो है वो मंजूर नहीं, उस पर आप अगर आप कुछ बोलना चाहें तो आप नहीं बोल सकते हो। तो फिर भला कैसे आप मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में जो है वो मुलविस रहेंगे। और ऐसे में आपको बता दें इनको जो है वो दफ़ा 311 के तहत जो आइन का है उससे इन नौकरियों को बरतरफ कर दिया गया है, जिसमें 2 पुलिस कांस्टेबल हैं और उसके अलावा महकमा तालीम का एक जूनियर असिस्टेंट और उसके अलावा महकमा दही तरक्की और पंचायती राज का एक मुलाजिम भी जो है वो शामिल है। और कहीं न कहीं इसमें जो पुलिस कांस्टेबल हैं उनके नाम वगैरह भी जो हैं वो दिए गए हैं जिनका ताल्लुक पुलवामा से है, और उसके अलावा एक शख्स का जो है वो कुपवारा के लोलाब से ताल्लुक़ है और एक शख्स का ताल्लुक जो है वो बारामूला से है। यानी कि हम नाम तो नहीं बताएंगे हम, लेकिन रिपोर्ट्स जो हमारे पास आई हैं वो यही हैं कि इन चारों लोगों को जो है वो नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। और ऐसे में जितने भी बाकी सरकारी मुलाजमीन हैं हमारी इस खबर को सुन रहे हैं, आप कभी भी सरकार की तरफ से दी गई गाइडलाइंस के बाहर अगर आप जाएंगे तो आपके ऊपर भी जो है वो इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। और ख़ासकर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में अगर आप मुलविस रहेंगे तो फिर आप कतई तौर पर नहीं बख्शे जाएंगे, चाहे फिर आप किसी बड़े ओहदे पर हों या फिर किसी छोटे ओहदे पर हों। इसके लिए अभी तक की बड़ी सारी मिसालें कायम की गई हैं, चाहे आप फिर जम्मू कश्मीर पुलिस में काम कर रहे हों या किसी और इदारे पे हों या कोई आप टॉप ब्यूरोक्रेट हों, लेकिन कानून आपको नहीं छोड़ेगा, जम्मू कश्मीर सरकार आपको नहीं छोड़ेगी, चाहे फिर आप करप्शन का मामला हो या फिर बाकी चीज़ें हों। और ऐसे में इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं वो ये बताया जा रहा है कि ये स्मगलिंग का काम जो है वो करते थे और कहीं ना कहीं आर पार हथियार जो है वो पहुँचाने का काम करते थे, उस पार ये मिलिटेंट्स के साथ राब्ते में थे, किस तरह से क्या चीज़ें जो है वो की जाएँ, उन सब चीज़ों के ऊपर ये लोग जो है वो नज़र रखते थे। लेकिन एजेंसीज़ को जब इस सब चीज़ के ऊपर पता चला और इनको मॉनिटर किया गया और मॉनिटर करने के बाद जब सारी चीज़ें सामने आ गई तो इनके ऊपर शिकंजा कसा गया और इनको अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। मज़ीद क्या कुछ इस हवाले से अपडेट आएगा, एक तो नौकरियों से इन्हें निकाल दिया गया है, कानूनी कार्रवाई भी जो है इनके ऊपर चल रही है, आगे इनके साथ क्या कोई और लोग भी शामिल हैं, कोई नया अपडेट जो ही आएगा वो भी आप तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर।
24/7।